अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आपके माध्यम से मैं प्रबंधन ला निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आके हम ला थोड़ा चर्चा कर ले, चर्चा से ही हल निकलते। शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमको आप इस जगह में बैठा के आप वहाँ राज कर रहे हो, ये आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उनको नजर नहीं आए और इस बरसात में बैठे थे, इसलिए हम लोग से देखा नहीं गया और हम लोग बोले कि आप लोग घर जाओ करके, और हम लोग घर पहुंचाए। खाना नहीं खाए 9 बजे से अभी तक कुछ भी नहीं। खाना नहीं खाए सर, हम लोग कुछ भी नहीं खाए। मैनेजमेंट का दादागिरी इतना बढ़ गया है कि वो न यूनियन से बात करना चाहता है न किसी वर्कर से। वो अपना जैसे इतना दादागिरी है कि वो अपने हिसाब से चला रहा है। ये देख सकते हैं हर किसी को सूचना देकर रखे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ये लोग गए हुए हैं। नमस्कार, अभी मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट बैकुंठ में हूँ और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को सच्चाई हकीकत दिखाना है हमें। अचानक कुछ दिन पहले 150 लोगों को, कर्मचारियों को जो यहाँ पे काम करते हैं, जैसे आप और हम काम करते हैं कहीं भी, वैसे यहाँ पे अल्ट्राटेक में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन लोगों को निकाल दिया गया। अचानक निकाल दिया, कोई वजह नहीं भाई, अचानक 10 लोगों को 20 लोगों को निकाले तो वहां तक समझ में आता है कि चलिए ठीक, कुछ वजह होगा, क्या वजह है फिर भी बता देते होंगे। 150 लोगों क्यों निकाला गया और वजह क्यों नहीं बताया गया? क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? भूख हड़ताल में इसलिए बैठे सर, हम लोग को बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के अचानक से 30 तारीख को हमको बोला गया है कि आपका बंद है काम, 1 तारीख से आपका काम बंद है, मत आना ऐसा करके। जो हम लोग को कार्ड दिया जाता है पीला वाला जो घुसने का, वो हमसे मांग लिया गया है। हम लोग फिर वापस दे दिए उसको, तो पूछे कि किस लिए बंद किए सर ऐसा करके, तो वहाँ जानकारी में आया कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि बंद करना है तो बंद कर दिए करके। क्यों, मतलब ऐसा कुछ वजह निकल के ऐसा आया? कुछ वजह नहीं बताया सर हम लोग को। कब से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं आप? हम लोग कल से भूख हड़ताल में बैठे हैं, 1 तारीख से हमारा काम बंद था। सर लोग से पूछे, हमारे जो स्टाफ के वर्कर हैं, उन लोग सर से पूछे कि सर हम लोग का काम क्यों बंद कर रहा है, जबकि हमारा प्लांट चल रहा है, सीमेंट मिल में मैं अटेंडर हूँ, बल्कर अटेंडर। हम लोग को मजदूर कैटेगरी। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार यदु। आप कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं अल्ट्राटेक फैक्ट्री में? लगभग 6 दिन कम 4 साल से। कितने लोगों को निकाला गया फैक्ट्री से? लगभग 150 लोगों को यहाँ से निकाला गया है। क्यों निकाला है? रीजन वो लोग खुद नहीं बता पा रहे हैं क्यों। आप लोग यहाँ पर कब से बैठे हैं? हम लोग कल से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? भूख हड़ताल में बैठे हैं। रीजन वही है कि हम लोग को जैसे काम से निकाला गया है, उसी प्रकार हम लोग को काम में वापस लेकर के। कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कल 26/9/2025 से बैठे हैं, सुबह 9 बजे से। कोई परिवार घर से भी कोई आए थे क्या यहाँ पर? सुबह हमारे परिवार की, हमारी माताएं और हमारे और जो कर्मचारी भाई हैं, उनकी भी छोटी छोटी बच्ची भी आई थी, उनके परिवार के सदस्य भी आए थे। यहाँ तेज बारिश भी हो रहा था, यहाँ पानी भी टपक रहा था, तो हम लोग कंपनी में जाके बात किए कि जो हम लोग तो यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको कम से कम सूखी जगह में आप बिठा दो ऐसा करके। तो कंपनी मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया कि यह विजिटर रूम है करके। विजिटर का मतलब ही होता है अतिथि करके। छोटे छोटे बच्चे उनको नजर नहीं आए और इस बरसात में बैठे थे, इसलिए हम लोग से देखा नहीं गया और हम लोग बोले कि आप लोग घर जाओ करके, और हम लोग घर पहुंचाए हैं। खाना नहीं खाए 9 बजे से अभी तक कुछ भी नहीं? खाना नहीं खाए सर, हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? जी, नरेंद्र यादव। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बस भाई लोगों को काम से निकाल दिए हैं, तो हम लोग उसके समर्थन में, मैं यूनियन अध्यक्ष हूँ यहाँ का, ठेकेदारी यूनियन का। ठेकेदारी यूनियन अध्यक्ष हैं? जी जी। क्या ये क्यों बैठे हैं आप लोग? आखिर आखिर तो ऐसे ही बैठ सकते थे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल, ऐसा कुछ अजीब लगता है। ऐसा है कि मैनेजमेंट का दादागिरी इतना बढ़ गया है कि वो न यूनियन से बात करना चाहता है न किसी वर्कर से। वो अपना जैसे इतना दादागिरी है कि वो अपने हिसाब से चला रहा है। तो हम लोग भाई लोग जो बैठे हैं, उनके समर्थन में हम लोग भी बैठे।
क्या हो रहा है यहाँ पर ये? अब यहाँ पे बैठे हैं लोग धरना में, भूख हड़ताल में। सबको काम से निकाल दिए हैं करके, और मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को भी सुनाई दिया तो मैं भी चलो मैं कम से कम लोगों के साथ बैठूं। मेरे भी क्षेत्र के लोग हैं, सोनतरा से हैं, रायखेड़ा से हैं, तो मैं भी चलो मैं अपना समय निकाल के मैं आप लोग के साथ में साथ दूंगा करके बैठा हूँ। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में हर प्लांट में इन लोग का यही काम है, मतलब प्लांट वाले का, कि छत्तीसगढ़ वाले लोग को कमज़ोर समझ के कभी भी कोई भी प्लांट में रख लेते हैं और निकाल देते हैं। जैसे आम होता है ना, वैसे उस आम को पूरा खाने के बाद गुठली को फेंकने का काम अभी 50 साल 60 साल से 50 साल हो गए इनका, और कहाँ जाके काम करेंगे। सबका बीवी है, बच्चे है, परिवार है, और सबको आज भगा दिए हैं। और ये सूचना दिए भाई, थाना, पुलिस, मुख्यमंत्री, एसडीएम, कलेक्टर, जितने भी विभाग हैं, जितने भी यहाँ क्षेत्रीय आपके विधायक हैं। हाँ, इनका पेपर कुछ होगा ना भैया? हाँ, पेपर है ना। हाँ, थोड़ा दिखाएं। ये देख सकते हैं, हर किसी को सूचना देकर रखे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ये लोग गए हुए हैं। अब किसका चाहिए भाई? यहाँ का मुखिया तक संदेश गया है, तो और किसको संदेश दें? प्रधानमंत्री को दे क्या? ये बताइए। अरे एक अधिकारी तक यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। मेरा बार बार यही सवाल है कि अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? एक दूसरा और कोई पार्टी है, जैसे छत्तीसगढ़ है, क्रांति सेना, और जैसे कहीं भी से, मतलब हम लोग सबको सूचना देके यहाँ विशेष धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे सबका वो है। और ताकि लगे कंपनी को भी, और हम लोग भी जो वर्कर हैं यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम केदारनाथ है सर, मैं माइंस में काम करता हूँ। हाँ। मेरे को लगभग 11 साल हो गए सर एक ही जगह काम करते। लेकिन 11 साल हो गया? हाँ, मैं 1-2-2015 से माइंस में हूँ सर। इतना साल, और अभी अचानक निकाल दी? अचानक कैसा लग रहा है अभी? सर अब पूरा पूरा खत्म ही हो गया सर, कोई चीज़ घर में परिवार, बाल बच्चे होंगे बाल सब। बच्चे हैं सर 2-2। उनका कैसे होगा पालन क्या करें पोषण? सर, ऐसे ही बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। अब देखते हैं कितना अगर दिन ये आप लोगों को नहीं बुलाते हैं कंपनी, तो क्या करेंगे? कंपनी अगर नहीं बुलाते सर तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। सामने वाले जो अध्यक्ष महोदय, क्रांति सेना जो भी है, उसका फैसला हम लोग को लेना है, और जो भी जल्दी हो जाए ये सोच के चल रहे हैं सर। ये भूख हड़ताल अभी जो चल रहा है, जल्दी जितना जल्दी हो सके निकले। कोई अधिकारी सब आया है यहाँ पर? कोई भी यहाँ नहीं, कंपनी का? कोई कंपनी का कोई अधिकारी अभी तक के पूछने तक नहीं आया। आप लोग पूरा सूचना दे चुके हैं ऊपर हाँ। तक? ऊपर तक पूरा सूचना दे चुके हैं सर। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई प्रशासन वगैरह कोई ऐसा? कोई प्रशासन कोई कहीं से कोई नहीं आया सर। हाँ। हम लोग उसके समर्थन में बैठे हैं और हम लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ शासन, प्रशासन, मैनेजमेंट सब ना मुंह बांध कर बैठे हैं, और हम लोग इसके समर्थन में चाहे जो भी हो जाए, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ हम लोग, हमारा क्षेत्रीय विधायक यानी धरसींवा विधानसभा का और बलौदा बाजार विधानसभा का मंत्री भी बन गया है। कौन है? कौन बन गया? टंगराम जी वर्मा है जो हमारे विधायक है, और उसके बाद में हमारा यानी 2 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हमारी कंपनी, धरसींवा विधानसभा और बलौदा बाजार क्षेत्र, और अनुज शर्मा भी है। और दोनों अभी तक से सुध नहीं लिए हम गरीब लोगों का, और बेचारे लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। सुबह कल 8 बजे से अभी तक से अन्न जन ग्रहण नहीं किए हैं, और हम लोग उसके ना समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूं, हाँ, बोलिए। अब वो वाला ना हमन है ना दिखाबो, अगले बदल करीबो, बस और ज्यादा नहीं कहा। बहुत अत्याचार के हो सही के हमन है, हम वाला ना परदेसिया मन के कारण हम वाला निकाला थे छत्तीसगढ़िया मन ला, बस और ज्यादा नहीं कहा। हम ये भैगमन बैठे भूख हड़ताल में, तो ये विश्वास रखा था हमार मैनेजमेंट में से कि अतका दिन ले काम करें, आके हमारे से कम चर्चा कर ले, सरेक ले, तो टेबल में कम से कम हल निकलते। लेकिन पता नहीं काबर बैठे है, कोई नहीं आया अभी तक? हाँ, नहीं आना चाहिए भाई मन, आना चाहिए, कोई नहीं आया नहीं अभी? आए नहीं है कोनो, विश्वास है वही है। सबको सूचना दिए, कोई नहीं आया? सब लदे हन, शासन लदेन, प्रशासन लदेन, प्रबंधन लदेन। भी मंत्री बन गया राजस्व विभाग से, तो हम आप उससे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कहीं न कहीं हमको तो देखो, तब तो आप रहोगे। हमको आप इस जगह में बैठा के आप वहाँ राज कर रहे हो, ये आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए।
और जितने भी शासन प्रशासन है, चाहे हमारे ये अपना प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जनता ही चुनता है और जनता को आप इस तरह से रुलाओगे ना तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अतके बोलना चाहता हूँ कि हमरो गरीब मन के सुनाओ। जय भारत माता की जय। प्लांट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्लांट प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, मजदूरों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।